कैसी बातें करता है तू? अलग बिजनेस शुरू करेगा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आज तक तुम तीनों भाइयों ने जो कुछ किया है साथ साथ मिलकर किया है। अगर ये बात उन दोनों भाइयों को पता चल जाएगी तो उन पर क्या गुजरेगी? एक साथ मिलकर बिजनेस करने का ख्याल लेकर हम जिंदगी गुजार देंगे, कुछ नहीं होगा। बाबूजी वो दोनों समझदार हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा। अगर अलग बिजनेस करने की बात है तो उन लोगों ने कब से बिजनेस शुरू कर दिया होता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अलग अलग बिजनेस करो। अगर बिजनेस अलग अलग करेंगे तो तुम तीनों भाइयों के ख्यालात भी अलग हो जाएंगे और फिर तुम तीनों अलग हो जाओगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिजनेस अलग करने का मतलब ये थोड़ी है कि हमारे घर भी अलग हो जाएंगे, हम लोग भी अलग हो जाएंगे। बाबूजी पहले मैं बिजनेस शुरू करता हूं, अगर बिजनेस जम गया तो मैं उन दोनों को भी इसमें शामिल कर लूंगा। और वैसे एक बात तो यह भी है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिजनेस छोटा ही है, भैया तो इस बात को मानेंगे नहीं और सुमित भी नहीं मानेगा। लेकिन मेरी नजर में कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, और इंपोर्टेड कार डीलिंग कोई मामूली बिजनेस नहीं है बाबूजी। विशंभरनाथ दीवान का बेटा कार डीलिंग करेगा, दलाली करेगा तू? ये आप कह रहे हैं बाबूजी? बाबूजी मेरी नजर में कोई काम बुरा नहीं होता, और महीने में लाख 2 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, इसमें बुराई क्या है? कार डीलिंग में लाख 2 लाख रुपए की कमाई किसने कहा तुम्हें? मेरा वो दोस्त कहता है जो बिजनेस करवा रहा है। कौन है वो दोस्त? आप नहीं जानते उसे। एनीवे बाबूजी मुझे 50,000 नहीं, मैं तुम्हें अलग बिजनेस करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कमाल की बात कर रहे हैं बाबूजी, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे क्या? ना तो आप ये चाहते हैं कि हम नौकरी करें, ना आप ये चाहते हैं कि हम कोई छोटा बिजनेस करें। आखिर क्या करें? बस मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, तू बिजनेस नहीं करेगा। आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए आप मुझे मना कर रहे हैं। सुमित को भेजने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए थे, लेकिन मुझे देने के लिए आपके पास 50,000 रुपए नहीं है। कैसी बातें कर रहा है तू? किससे बात कर रहा है पता है तुझे? अरे जैसे सुमित मेरा बेटा है वैसे तू भी मेरा बेटा ही है। होगा कोई फर्क? तभी तो आप मुझे पैसे देने में हिचकिचा रहे हैं। नहीं बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हें कह रहा था कि जिस बिजनेस के बारे में तुम नहीं जानते उसमें तुझे नुकसान होगा। आप अगर पैसे नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन मैं ये बिजनेस करके रहूंगा, भले ही कुछ नहीं हो जाए। अजीब लड़का है ये। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस बिजनेस के बारे में नॉलेज ना हो ना उसके बारे में सोचना भी बेवकूफी है। लोग दुनिया में बिजनेस नहीं करते क्या? कितने लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं। भाई ये छोटे मोटे बिजनेस हमारे लायक नहीं है। छोटा छोटा सोच के तो इस बंगले में आ गए, कल को फुटपाथ पर पहुंच जाएंगे। मेरी सोच आप लोगों की तरह नहीं है भैया। मेरी निगाह में हर वो बिजनेस अच्छा है जिसमें इस बिजनेस में इतनी इनकम हो जाएगी, 1-2 लाख रुपए की इनकम है। कार डीलिंग में 1-2 लाख की इनकम हो जाएगी। हाँ भैया होगी, मेरे दोस्त ने गारंटी दी है। कौन है तुम्हारा दोस्त? उसका नाम तो बताओ कम से कम। है एक मेरा दोस्त, आप लोग नहीं जानते उसे। कुछ भी हो, तुम्हें इस बिजनेस में नहीं पड़ना चाहिए। बाबूजी ने भी ना कर दिया। मैं तो आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। हम दोनों मिलकर 50,000 रुपए का इंतजाम करते हैं और बिजनेस में लगाते हैं। देखो, जिस काम के लिए बाबूजी ने मना कर दिया ना, वो काम मैं नहीं करूंगा। आप ऐसा कहिए ना कि आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए आप ऐसा कहें। अरे पैसे लगाने पड़े या फ्री में हो, जिस काम में बाबूजी की मर्जी ना हो वो काम मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। बाबूजी तो पुराने ख्यालात के हैं ही, अब आप भी उनके ही हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। तुम कुछ भी कह, मैं इस छोटे मोटे बिजनेस में नहीं पड़ने वाला। मत पड़िए, मैं तो करूंगा। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? बाबूजी ने इसलिए मना किया होगा कि इस तरह के छोटे मोटे बिजनेस करेंगे तो आगे तकलीफ होगी, कोई फाइनेंस ही करेगा हमें। लोग कहेंगे विशंभरनाथ दीवान का बेटा दलाल। अरे तो क्या हो गया? मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूं भैया, मैं मेहनत करूंगा। तुम जिद करते हो तो करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं और ना सुमी तुम्हारा साथ देगा। मत दीजिए आप लोग साथ, मैं अकेला बिजनेस करूंगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैं इस बिजनेस में तरक्की करूंगा और आप लोग यहीं पड़े के पड़े रह जाएंगे। और उस वक्त मैं किसी भी घर वाले को अपने बिजनेस में शामिल नहीं करूंगा। 1 मैन शो रहेगा ये, 1 मैन शो, समझे आप? आई डोंट नीड एनीबॉडी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या हुआ? आपने अपने बिजनेस के बारे में सोचा कि नहीं? भूल गए क्या? नहीं राज, बहुत कोशिश की लेकिन 50,000 रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाया।
मुझे मालूम था कि कोई आपका साथ नहीं देगा, और आपके भाऊजी तो आपके रुपयों की मदद करेंगे नहीं। लेकिन ये लोग मुझे समझते क्या है? कोई अगर मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे रुपए नहीं देगा, तो क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता? अब तो मेरी जिद है कि मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। और जिसे ये लोग छोटा बिजनेस कहते हैं ना, उसे बड़ा कैसे करते हैं मैं करके बताऊंगा। ये लोग आएंगे मेरे पास, लेकिन मैं इन्हें शामिल नहीं करूंगा। बस परेशानी सिर्फ एक ही है कि 50,000 कहां से आएंगे। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको लोन दिलाऊंगा, और मुझे यकीन है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा कि 1 महीने में लोन चुकता हो जाएगा। तुम बिजनेस का आइडिया दे रहे हो और फाइनेंस भी करवाओगे? मैं कैसे भूल जाऊं कि आप लोगों ने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दी, जबकि मैं तो आप लोगों को कोई भी नहीं हूं, गैर हूं। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। भले ही आपके भाई न माने, लेकिन मैं आपकी मदद तो करूं। हो सकता है कि आपके जरिए उनके भी रास्ते खुल जाए। हम कल ही चलेंगे और मैं आपको 50,000 रुपए का फाइनेंस दिलवाऊंगा। थैंक यू राज, थैंक यू वेरी मच। जब से आप आए मैं देख रही हूँ आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देवयानी देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने तुम्हारी मम्मी की भेजी हुई कार वापस कर दी। आई एम सॉरी। मेरी आदत तो तुम जानती ही हो। हाँ अरुण, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में मुझे एहसास हुआ, मैंने आपकी खुददारी को ठेस पहुंचाई। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं जिंदा हूं और मुझ में इतनी हिम्मत है। और मेरी आज की खुशी की वजह भी तुम ही हो। क्या है? मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, बस 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। अच्छा, सब कुछ अचानक? किसी को बताना नहीं, अपना राज है ना, हाँ। वही ये सब कर रहा है। उसने मुझे 50,000 रुपए का लोन दिलवाया, मैंने कार डीलिंग की, ऑफिस खुलने की जगह भी देख ली है। बस परसों से मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। महीने में 1-2 लाख रुपए की इनकम है। आप सच कह रहे? हाँ और क्या। आपने किसी को नहीं कहा अभी तक? नहीं, बाबूजी से मैंने पैसे मांगे थे, उन्होंने मना कर दिया। सुमित को देने के लिए उनके पास लाख रुपए है, मुझे देने के लिए 50,000। राज सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। अरे देवयानी, हमने उसे जो घर में रखा है ना, बस उसी बात का सिरा दे रहा है बेचारा। वो तो ये चाहता है कि हम सब लोग सेट हो जाएं, भैया भी, सुमित भी। अब वो लोग मेरा साथ नहीं देना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैंने अकेले बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन अरुण, अगर वो लोग बुरा मान जाए तो? नहीं, मैंने भैया से बात की थी। उन्होंने कहा कि भाई ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ना सुमित तुम्हारा साथ देगा। ठीक है, कल को कोई मुझ पर उंगली तो नहीं उठाएगा। और ऐसी बात भी नहीं है, अगर कल को मुझे फायदा होता है और वो मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं उन्हें शामिल कर लूंगा। क्या सचमुच इतना फायदा होगा? हर एक बार कहा ना, इतना ही फायदा होगा। चलो आप खुश है ना? हाँ बेचारी, मैं और इस खुशी की वजह मैं? वो कैसे? अरे न तुम कार मंगाती, न मैं वापस करता, न हमारा झगड़ा होता, और न राज मुझे बिजनेस के लिए उकसाता। अगर ये वजह है ना, तो इसके पीछे बड़े भैया का हाथ है। बड़े भैया? वो कैसे? न वो उस दिन गाड़ी लेकर जाते, न मुझे गुस्सा आता, न मैं माँ को फोन करती, न ही गाड़ी मंगाती, न हम दोनों में झगड़ा होता, और न ये सलाह मिलती राज से। चलो, बड़े भैया की वजह से सही मेरा बिजनेस तो शुरू हुआ। तुम देखना देवयानी, मैं इस बिजनेस पे बहुत तरक्की करूंगा। हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आगे चलकर मैं शोरूम खोलूंगा। भैया और सुमित को पछतावा होगा। मेरे पास आएंगे ये कहने के लिए कि हमें अपने बिजनेस में शामिल कर दो, और फिर हम तीनों भाई मिलकर इस शहर में तहलका मचा देंगे। अच्छा अच्छा, आप सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, काम में लग जाओ। अरे समझो, काम तो शुरू हो गया, लेकिन तुम मेरे नजदीक आकर मेरी हौसला अफजाई तो कर दो। हाँ? पायल आंटी पानी, पायल आंटी पानी। अरे बंटी बेटे, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया बेटा? रो मत बेटे, रो मत। अरे तुझे पानी चाहिए था तो मुझे आवाज देते, मैं आ जाती। ये पायल पता नहीं कहाँ चली गई, तुझे अकेले छोड़कर कहाँ चली गई वो? मम्मी कब आएंगी? जब से मैं आई हूँ मैंने दोनों को नहीं देखा, ना मम्मी को ना पापा को। कब आएंगे वो लोग भगवान जी के पास से? आ जाएगी बेटे, बहुत जल्दी आ जाएगी। हम भी तो तुम्हारी माँ है। अच्छा अच्छा, मैं तुझे पट्टी बांधती हूँ। नहीं नहीं, मुझे इधर नहीं सोना है, मुझे
लेकिन इधर नहीं सोना है। अच्छा बेटे चल आजा बाहर आजा। बंटी बंटी ये यहाँ कैसे आ गया? ये सो रहा है, इसकी नींद मत खराब करो। लेकिन ये यहाँ पे आके कैसे सो गया? इसे पानी की जरूरत पड़ गई, उस वक्त तुम वहां नहीं थी। ये पानी के लिए उठ गया और इसे चोट आ गई और इसका पैर कट गया। अरे देखो पायल, जब तुम इतनी बिजी रहती हो तो बच्चे को मेरे हवाले किया करो। मैं तो बेकार ही रहती हूँ, मैं उसे संभाल सकती हूँ। देखिए भाभी, ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे मैं आपकी गोद में रखूंगा। ये बच्चा ही तो है, जितना तुम इसे समझदार समझ रही हो उतना ये समझदार नहीं है। आज इसे अपनी माँ की कमी महसूस हो रही थी, आज ये अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। एक बात पूछूं पायल, तुम में और मुझ में फर्क ही क्या है? अगर मैं इसे पालूं तो हर्ज ही क्या है? ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हें तब बुरा लगा था। तुम अपने बिजनेस में इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हें बच्चे के लिए वक्त ही नहीं रहता है। ये मासूम है, इसके दिमाग पर असर भी तो हो सकता है। कोई असर नहीं होगा, इसे मैंने गोद लिया है। दादी माँ और बाबूजी ने इसे मेरी गोद में डाला है, मैं संभाल लूंगी इसे। ठीक है पायल, मैं मानती हूँ, बच्चा तुम्हारा है, तुमने उसे गोद लिया है, तुम्हारा ही उस पर अधिकार है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम अब तक माँ नहीं बनी हो, तुम बच्चे की जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाओगे। आप ये कहना चाह रही हैं क्योंकि मुझे औलाद नहीं है इसलिए मैं बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती? मेरा कहने का ये मतलब नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं मैं इस बच्चे की देखभाल इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। हाँ नहीं बन सकती है माँ, इसका क्या कारण है? पूछो अपने देवर से। अगर सुमित ने मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं की होती तो आज मेरी भी औलाद होती। तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, ठीक समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रही हैं। क्या हो रहा है ये? तुम्हारी वजह से जलील हो रही हूँ। इस घर में लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती। किसने कहा है ये? पूछो अपनी भाभी से, इन्होंने मुझे ताना मारा है। पायल तुम गलत सोच रही हो, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आपने ऐसे ही कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भगवान देखेगा जो भी मेरे बारे में बुरा चाहेगा। तुम भाभी के बारे में बुरा कह रही हो? सुमित, ये तुमने गलत किया। ठीक है, ये अपने काबू में नहीं है, इसलिए इसने कुछ भी कह दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इसे चाटा मारोगे। बस कीजिए, अब तो ड्रामा बंद कीजिए। तुमने मेरे ऊपर पहले भी हाथ उठाया, घर वालों के कहने की वजह से मैं रुक गई, लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगी। पायल, तुम कहीं नहीं जाओगी, गलती मुझसे हुई। बंटी तुम्हारा ही बच्चा है, तुम ही उसे पालो। अब मैं नहीं रुकने वाली। जिस घर में पति को अपनी पत्नी की इज्जत ही नहीं है और रुकना ही बेकार है। पायल रुक जाओ पायल। छोड़िए भाभी, जाने दीजिए इसे, मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जा रही हूँ, मिल जाना मुझे। समझ लेना तुम्हारी पत्नी मर गई। हाँ हाँ समझूंगा, मर गई। सुमित, ये अच्छा नहीं किया तुमने। जाने दीजिए भाभी, भूल जाइए इसे। जिस तरह गई है ना उस तरह वापस भी आ जाएगी। बहुत भरोसा था ना तुझे अपने ससुराल वालों पर, अपने पति पर, अपनी जेठानियों पर। मैं ना कहती थी कि भरोसे की भैंस ही पानी में डुबोती है। डुबो दिया ना बीच नदी में, उठ गया ना भरोसा। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग इतने बदल जाएंगे। मैं जानती हूँ उनके बदलने की वजह। जलते हैं वो तुझसे, तू पैसे कमाने लगी है, तेरी इज्जत बढ़ जाएगी, समाज तुझे ऊंची नजरों से देखेगा। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दोनों औरतें तो घर से बाहर जाती हैं और तेरा घर से बाहर जाना उन्हें पसंद नहीं। बस इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है घर में झगड़े शुरू हो गए हैं। अरे मैंने बिजनेस कोई और ख्याल से थोड़ी किया, इसलिए किया कि मैं बिजी हो जाऊंगी, लेकिन भाभी मेरे खिलाफ हो जाएंगी, मेरे साथ ऐसा करेंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं कहती थी ना बेटी तुझसे, देवरानी और जेठानी कभी मिलकर नहीं रह सकती। तू ही बता, क्या एक पेटारी में दो सांप इकट्ठे रह सकते हैं? अरे माँ, हम लोग इतने गए गुजरे भी नहीं हैं जैसा आप समझ रही हैं। एक घर में एक दूसरे के बीच झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक भी होते रहते हैं,
अरे अगर झगड़े और नोकझोंक होते थे तो फिर घर छोड़कर क्यों चली आई? जरूर तेरे बर्दाश्त से ज्यादा कुछ हो गया होगा, इसीलिए तू घर छोड़कर आई। हाँ, अब क्या इरादा है? इरादा ये है कि मैं यहीं रहूंगी। सुमित को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, और घर वालों को भी। अरे नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर तेरी जेठानियों ने तेरे ससुर और तेरे पति को भड़का दिया, उनसे ये कह दिया कि तू घर छोड़कर चली गई है, तो क्या होगा? वैसे सुमित तुझे बहुत प्यार करता है। अगर एक बार उसके दिल में ये बात बैठ गई कि तू घर छोड़कर चली गई है, तो वो तुझसे नफरत करने लगेगा और तेरी जेठानी दूसरी बहू ले आएंगी। वैसे भी आजकल उनके हालात अच्छे नहीं हैं, किसी पैसे वाले की बहू को लेकर आ जाएंगी। देख बेटी, अपना हक अपना घर अपने घर में रहकर ही हासिल करना चाहिए। माँ, मुझे यकीन है कि सुमित ऐसा नहीं करेंगे, और ना ही तो घर वाले ऐसा करेंगे। अरे बेटा, किसी की परेशानी पे तो नहीं दिखा होता ना कि वो क्या करेगा। और वैसे भी सुमित का पूर्णिमा के साथ चक्कर चल रहा है, और जो आदमी बीवी के घर में रहते हुए बाहर मुंह मारता फिरे, उसका क्या भरोसा। देख बेटी, तू ऐसा मत कर, अपने घर वापस चली जा। नहीं माँ, मैं खुद से वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहाँ खुद से गई तो मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊंगी, और उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। माँ, अब तो मैं तभी जाऊंगी जब कोई मुझे लेने आए, और अगर मुझे कोई लेने नहीं आया तो मैं सुमित को हमेशा हमेशा के लिए भेजूंगी। नहीं बेटी, ऐसा कभी मत करना। मैं खुद जाऊंगी उन लोगों को समझाने। मैं जाऊंगी तुझे छोड़ने के लिए,